नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी एक व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामाजिक विसंगतियाँ बहुत आपको अजीब नहीं लगती कि कैसे-कैसे रिवाज होने लगे, प्रचलन होने लगा और हर दिन हमें एक शिकायत होती है कि लड़का माता-पिता की नहीं सुनता, अपनी ससुराल की सुनता है। कई हद तक यह वास्तविकता भी है कि शादी होने के बाद लड़का हाथ से निकल जाता है। जितनी खैर-ओ-खबर वो दूसरों की रखता है, उतनी खैर-ओ-खबर वो अपने माता-पिता की नहीं रखता। शादी में एक परंपरा है कि हम कन्यादान करते हैं। इस व्यंग का मौजू इसके बिल्कुल उलट है और ये सामाजिक विसंगतियों पर एक कटाक्ष भी है। और कल्पना कीजिए कि यदि कन्यादान की जगह वरदान होने लगे, वर जमा दान, तो क्या हो? और आज की स्थितियाँ तो लगभग ऐसा ही कहती हैं। हो सकता है आपको हमारी बात बुरी लगे, लेकिन ये कड़वा सत्य है, जो हम देख रहे हैं, वो इस व्यंग में कह रहे हैं। तो आइए, एक वरदान उस विसंगति के नाम जो हम भोग रहे हैं। सप्तपदी के बाद वरदान का समय आ गया। पंडित जी ने मंत्र मारे, हाथ से इशारा किया। लड़के के माँ-बाप पीछे आकर बैठ गए, यानी लड़के के पीछे। लड़का वाम अंग था, लड़की दाहिने हाथ थी। लड़के का भाई पीछे खील लेकर खड़ा था। पूरा आनंद लीजिए वरदान का। लड़के का भाई पीछे खील लेकर खड़ा था। पंडित जी बोले, बेटा अब बैठ जाओ, खील की जरूरत नहीं है, अब खेला होगा। पंडित जी ने चावलों पर हल्दी लगाई। एक गुलाब का शूल सहित, यानी कांटे सहित पुष्प वर पिता के हाथ में रखा। माँ का भी हाथ लगवाया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वरदान का कहीं मंत्र नहीं मिला। पंडित जी बोले, छोड़ो, वैसे ही करा देता हूं। प्रचलित मंत्र का उच्चारण पंडित जी ने करना शुरू किया। माता पिता के दोनों हाथों पर लड़के ने हाथ रखे इस तरीके से। पंडित जी ने इन पर हल्दी लगाई। फिर आवाज़ दी कि दुल्हन के माता पिता आ जाएं। खुशी खुशी वो प्रकट हो गए। शंख बजने लगे। अद्भुत बेला थी। लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। पंडित जी ने वधू के माता पिता के हाथ में लड़के का हाथ दे दिया। वरदान संपन्न हो गया। लड़की खुश थी कि वह कनखियों से अपने वर को और कभी दान की परंपरा को देख रही थी। पंडित जी बोले, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपका लड़का पराया हुआ। राधे राधे। पंडित जी ने वरदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कलयुग पुराण में वरदान को देवतुल्य माना गया है। कन्या अब दान के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वरदान करना यथेष्ट है, सही है। जो चीज़ देर सवेर होनी है, वो अभी क्यों ना कर ली जाए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बेटा तो पराई अमानत है। आज आपका है, कल उनका है। रुआंसे खड़े होकर वर के माता पिता ने पंडित जी से कहा कि आपकी दक्षिणा क्या हुई। पंडित जी ने देखा कि वह रो रहे हैं और रुआंसे शब्दों में बोले, आप क्यों रोते हो? किसके लिए रोते हो? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाओगे? वह गीता का उपदेश दे रहे थे और साथ में कह रहे थे कि यह घड़ी तो सौभाग्यशालियों को मिलती है। वर के हाथ भी पीले होते हैं और वर की भी विदाई होती है। वर का भी दान होता है। ये कलयुग का वरदान है, इसको स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।